नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग की राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और करते हैं हम बात आज के हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की, और देखते हैं हमारे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो बनाता है हर दिन हमारे ट्रेडिंग को बेहतर और प्रॉफिटेबल। तो हमारी जो पहली ट्रेड है वो है गोल्ड की ट्रेड, जो हमें देती है एक अच्छा मोमेंट और हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को करती है फाइन आउट। तो देखते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वहां पर हमारी आज की जो प्राइस है वो चल रही है। वो प्राइस है अभी की जो 2762, यानी कि 2762। तो ये जो प्राइस है अभी फिलहाल में जो है रेजिस्टेंस के नीचे है, और हमें एक यहाँ पे जो मोमेंट दिख रही है वो सेल साइड की है। सीधा सीधा हम ऑप्शन इस प्राइस में ये लेवल पर हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एक लाइन है रेजिस्टेंस के नीचे में, जो ब्लू लाइन है उसके नीचे है, और हमारा जो ये सेल है उसको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर कि हमारा जो ये सेल है अभी का जो 2766 है, यानी कि 2770 तक के आप एसएल लेके बैठ सकते हैं। और अभी जो मार्केट की प्राइस है जहां पर चल रही है वहां से हम लोग अभी सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। नीचे में हमारा एक सपोर्ट है जहां तक हम लोग आ सकते हैं सेल साइड में बैठकर। अगर ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो फिर से हम इसको लेकर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले। मान लो यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस हमारा जो है वो ब्रेक कर देती है, कुछ मूवमेंट होती है और ब्रेक कर देती है, तो हम बाय साइड में बैठ के अपने प्रॉफिट को और भी तगड़ा बना सकते हैं। हम अपने प्रॉफिट को ले सकते हैं, हमारे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की कुछ खास जो गोल्ड की बातें। अगर कल की बात करेंगे, जो कल बताया था हमने कि मार्केट अगर जो है हमारा सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट अगर हमारा ब्रेक नहीं होता है तो हम बाय साइड में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और देखो दोस्तों, कितनी बड़ी जो मोमेंट है 2740 से लेकर 2765 तक की हमें मोमेंट मिली है, जो एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है। करीबन 25 पीप होता है मार्केट में। ये एक बहुत बड़ी रैली के समान होता है। तो देखते हैं दोस्तों, यह है गोल्ड की, और देखते हैं अगली करेंसी को जो यूरो जीबीपी में है। आज हम कुछ करेंसी को खास बनाएंगे जो हमारी ट्रेडिंग को, यहाँ पे पूरा मार्केट जो है कल की अगर बात करेंगे, कल और आज की अगर बात करेंगे तो मार्केट पूरा जो है साइडवेज की रेंज में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी मोमेंट नहीं हुई है। अगर हम सुबह की बात करेंगे और आज की अगर बात करेंगे तो मार्केट जो है एक कंसोलिडेट प्राइस में है, बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं है। और यहाँ पर ऐसे मोमेंट में लोग जो है और हमारे ट्रेडर जो है फंस जाते हैं। अभी की अगर बात करेंगे हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है, तो हमारी जो प्राइस है वो सपोर्ट पर है भी, और सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो हम अपने सेल साइड में बैठ के हमारे ट्रेड को प्रॉफिटेबल और एक अर्निंग वाला ट्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट अगर ऊपर चली जाती है और प्राइस हमारी रेजिस्टेंस के पास चली जाती है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आज दोनों का जो बीच का जो दायरा है वो बहुत छोटा है, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो सेल साइड में, और अगर हमारा जो प्राइस है अभी अगर ऊपर चली जाती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम बाय साइड में बैठ के अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा बना पाएंगे। तो दोस्तों, यही है हमारी जो एनालिसिस, जो हमारे ट्रेडिंग को और हमारे प्रॉफिट को जो बनाती है बेहतर और बेहतर और बेहतर। तो देखते हैं दोस्तों, कल की कुछ एक छोटी सी बात को कल का देखेंगे कि क्या हुआ कल मार्केट में, जो बताया था वो क्या सही है या नहीं है, इसके बारे में बताएंगे। तो मार्केट की जो प्राइस है कल की और कल और आज का अगर सेम करेंगे हम लोग, तो देखो हमें कभी कभी मार्केट कंफ्यूज भी कर देता है और मार्केट हमें गुमराह कर देता है। हर बार मार्केट अप या डाउन नहीं रहता, बहुत बार मार्केट साइडवेज भी रहता है। तो मार्केट में पेशेंस के साथ में ट्रेड करना ही हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि बार बार ट्रेड करने से हमारा जो एसएल और जो हमारा टारगेट है वो हिट होना नहीं होना ये बात की बात है, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। और फंस जाना यानी कि हमारे ट्रेडिंग के टाइम को खराब करने के जैसा होता है। देखते हैं अगली करेंसी को जो हमारे ट्रेडिंग को बनाती है बेहतर, और जीबीपी जेपीवाई क्या हुआ और क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, हम हर बार बताते हैं कि जैसे ही हमारा जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर नीचे की हम बात करेंगे तो ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आ गई है, और आते आते यहाँ पर देखो 1 घंटे से जो प्राइस है वो शॉर्ट साइड में चल रही है, यानी कि सेलिंग साइड में चल रही है। अभी भी और भी वक्त है कि जब तक सपोर्ट में आके कुछ कंसोलिडेट प्राइस नहीं होती है तब तक हम लोग उसका वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है, हमारी प्राइस ब्रेक कर देती है, तो हम बैठेंगे सेल साइड में, या फिर अप साइड में कुछ मोमेंट होती है, ग्रीन लाइन को अगर हमारे जो ब्लू लाइन है उसको अगर ब्रेक करता है तो हम बाय की साइड में ले जा सकते हैं और वेट करेंगे
कि हमारा रजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो बड़े लॉट के साथ में भी हम लोग अप के साइड में जा सकते हैं, यानी कि बाय के साइड में हम अपनी ट्रेड को बना सकते हैं। तो यही है जो दोस्तों हमारे ट्रेडिंग को खास बनाती है। दो ही चीजें हैं मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक तो बाय की साइड में और सपोर्ट ब्रेक तो सेल साइड में बैठते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है जो हमारे ब्लू लाइन को एक तय करती है कि उसके नीचे या ऊपर यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे ट्रेड को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हमारी सावधानियों के साथ में हम अपने ट्रेडिंग को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं अगले करेंसी को जो यूरो यूएसडी है, जो मेजर करेंसी है हमारे मार्केट की और एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। अभी की अगर बात करेंगे सुबह से लेकर आज की जो तारीख है वो जो 29 तारीख है, अगर बात करेंगे प्राइस की तो पूरी जो कंसोलिडेटेड है हमारा जो दोनों का यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो दायरा है बहुत ही छोटा है। मैं इसमें कोई भी सलाह यानी कि ऐसी कि नहीं करूंगा या करो या ये नहीं, हमारा अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों जो हमारे मेजर एक पार्ट है ट्रेडिंग के, अगर अभी जो प्राइस है वो हमारे इस रेजिस्टेंस के पास में है, जैसे ही ये ब्रेक होता है तो ब्लू लाइन जहाँ तक है वो हमारा एक टारगेट यहाँ पर दिखता है हमें। जैसे ही ये रिटर्न आता है और कुछ मोमेंट नहीं होती है तो दिन भर हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट चल के एक दोनों के बीच में अगर मार्केट रह सकता है तो इसमें हम फंस सकते हैं। जब तक हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट टूटता नहीं है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे हमारा बाय के लिए यानी कि सेल साइड के लिए हमें जैसे ही हमारा सपोर्ट टूट जाता है तो हम सेल साइड में आराम से बैठ के यहाँ पर अपनी ट्रेड को ले, क्योंकि नीचे यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई भी हमें जगह जो है कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, तो हम बहुत बड़ा एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों कि जैसे ही मार्केट में प्राइस फंस जाती है तो हमें उस टाइम में थोड़े से ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए और जैसे ही मूवमेंट आती है तो हमें मूवमेंट के साथ में ट्रेंड के साथ में हमें जाना चाहिए। कहना है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, यह दोनों हमारे लिए एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है और जो साइडवेज है वो हमें फंसाती है, हमें ट्रैप करती है। तो देखते हैं अगली करेंसी को जो यूएसडी सीएचएफ, जिसमें हमने बनाया है अच्छा खासा प्रॉफिट। अभी हमारी जो प्राइस है वो सपोर्ट के पास में है, सपोर्ट के बॉक्स में बनी हुई है और इसमें सेलिंग साइड का जो है हमारा एक मोमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए, ऐसी हमें जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है परिस्थितियाँ। तो देखो अगर सुबह से अगर रात की अगर बात करेंगे तो इसने एक अच्छा सेलिंग साइड का मोमेंट दिया है और जैसे ये ब्लू लाइन के नीचे आ गया था, जब भी आ गया ये वहां से अगर देखेंगे तो देखो पूरी यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, क्योंकि हमारी जो जैसा ये ब्लू लाइन होती है, ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ऊपर का जो बॉक्स होता है रेड वाला और नीचे का जो ग्रीन बॉक्स होता है वो होता है हमारा सपोर्ट। तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमारी जहां पर भी ग्रीन लाइन बनी होती है वो भी हमें एक ट्रेड जो है एक प्रोवाइड करती है, कंफर्म करती है कि अगर उसके नीचे है तो हम सेल साइड में, यानी कि बहुत ज्यादा वेट करने से अच्छा कि हम छोटा ट्रेड लेकर और अपने इसको प्रॉफिट को ले सकते हैं। और अगर हमारा ट्रेड रॉन्ग हो जाता है तो हमारा जो एसएल होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर में हम अपने एसएल को लगा सकते हैं। तो यही है कि ट्रेडिंग में बेहतर और बेहतर बनाने के लिए और छोटे ट्रेड के साथ में जाने के लिए हमें ये जो ब्लू लाइन हमें कंफर्मेशन देती है। अगर कल की बात करेंगे तो देखो कितनी बड़ी रैली हो गई, नॉन स्टॉप यहाँ पर जो मार्केट ने डाउन साइड में बहुत बड़ी मोमेंट दी जिसमें हमें बहुत बड़ा एक प्रॉफिट हुआ है करीबन $300 तक का, और उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड फिर से रिट्रेस दिया जहां से मार्केट की प्राइस गिर गई थी इस यूएसडी सीएचएफ की, वहीं पे जाके उसने और एक बार रिट्रेस किया सेम प्राइस में, सेम जगह उसने रिट्रेस करके फिर से डाउनफॉल उसने दे दिया है। लगता है मार्केट आज भी नीचे जाने की संभावना जो है वो 70% बनी हुई है और 30% की अगर बात करेंगे तो ऊपर जाने की संभावना है। फिर भी ऊपर अगर मार्केट जाती है, ब्लू लाइन हमारी यहाँ पे दिख रही है, अगर वो क्रॉस नहीं होती है, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो फिर से हमें सेलिंग साइड में बैठने की जो संभावना जो है वो 70% यहाँ पर बनी हुई है। देखते हैं जीबीपी और यूएसडी को, जो हमारे ट्रेडिंग को एक और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें हमें
ट्रेड करते हैं। तो यही है जो प्राइस जो है आज जो उस रात से लेकर सुबह तक अभी तक जो है वही जोन जो है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर में है तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ब्लू लाइन हमारा टारगेट आज का कंफर्मेशन है, यानी कि ब्लू लाइन तक हम लोग अपने बाय के ट्रेड को लेकर जा सकते हैं। मान लो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो हम छोटे दायरे के लिए, कम समय के लिए, छोटे ट्रेड के लिए एक सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं हमारे सपोर्ट तक के, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो बड़े लॉट के साथ में हम लोग सेल साइड में बैठ सकते हैं और हमारे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो यही है दोस्तों खास बात जो हमारे ट्रेडिंग को जो बनाते हैं हैप्पी जर्नी के रूप में दिखता है और हमें बेहतरीन ट्रेडिंग के सेटअप पर ले चलता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनाता है। हमें 37 का जो रेशो है हमारा वो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। 70 और 30 का जो रेशो है यानी कि 22 दिन की जो ट्रेडिंग है वो बनाती है 15 दिन में हमें प्रॉफिटेबल, और 5 दिन की अगर बात करेंगे मान लो तो हमारे एसएल को देखते हैं हम लोग, वहां पर एसएल हम हिट होते हुए देख पाएंगे। तो यही है कि अगर हम 70% प्रॉफिट में है तो बहुत बड़ी हमें प्रॉफिट की जर्नी को पूरा करते हैं। देखते हैं अगली जो करेंसी हमारी जीबीपी और एयूडी जो कि एक मार्केट में अच्छा खासा मोमेंट हमेशा देती है। अगर रात की बात करेंगे और कल की बात करेंगे तो मार्केट की प्राइस कुछ खास मोमेंट नहीं हुई है उसमें, और खास मोमेंट नहीं हुई है रात से और साइडवेज की है। लेकिन अभी जो सुबह से लेकर अगर बात करेंगे हम लोग तो बहुत बड़ी रैली एक ही कैंडल ने पूरी बहुत बिग मोमेंट दी है, लेकिन इसने अभी भी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। वो फिर से रेजिस्टेंस के पास से प्राइस है जो रिट्रेस होने को तैयार है, यानी कि अब भी हमारे पास एक वक्त है कि हम अपनी यहाँ सेलिंग साइड के ट्रेड को लेकर ब्लू लाइन तक हम आ सकते हैं। और ब्लू लाइन क्रॉस करती है तो और नीचे का सपोर्ट टूट जाता है तो हम बड़ी मोमेंट को देखेंगे, या फिर हमारा जो ब्लू लाइन जो क्रॉस नहीं होता है तो हम लोग बाई की साइड में बैठ के यहाँ तक रेजिस्टेंस हमारा एक टारगेट यहाँ पर दिखता है हमें। तो यही है, और इसी के साथ में हम देखेंगे हमारे आज के बिटकॉइन की प्राइस को जो देती है हमें एवरीडे 3000 पॉइंट की मोमेंट, जो हमारे ट्रेडिंग को बनाती है कुछ खास और दुनिया की नजर टिकी है इस पर, जो जिसे कहते हैं बिटकॉइन। पूरी दुनिया की बहुत बड़ी जो करेंसी है इस बिटकॉइन को मानी जाती है। तो बिटकॉइन हमेशा 3000 2000 की रैली में देखने को मिलता है, अप और डाउन में ये साइडवेज जो है बहुत कम बार दिखता है, और जो अप और डाउन की रेंज में ये बहुत तेजी के साथ में अप नीचे होते रहता है। तो अभी जो देखिए हमारा जो सपोर्ट है यहाँ से प्राइस ने एक सपोर्ट पर अपना सपोर्ट बनाया यहाँ पर, और सपोर्ट बनाते हुए उसने ब्लू लाइन क्रॉस करके जैसे ही ब्लू लाइन क्रॉस हो गई मार्केट ऊपर गया और हमें अच्छी एक मोमेंट दे दी है। हमारा अगला जो है एक टारगेट तो पूरा हो गया, अगला टारगेट हमारा जो है हमारा रेजिस्टेंस के पास में है जो हमारे ट्रेडिंग को एक कन्फर्मेशन करता है। यहाँ पर आने के बाद में प्राइस, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं नीचे में जहाँ पर प्राइस है यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है यानी कि रेजिस्टेंस तक, तो यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए मार्केट में, क्योंकि फिर से मार्केट रेजिस्टेंस अगर नहीं तोड़ता है तो नीचे आकर हमारे प्रॉफिट को ले जा सकता है। इसलिए देखो हमारे टारगेट जो होते हैं इतने भी बड़े नहीं होना चाहिए कि यानी कि हमारे पास आने वाला प्रॉफिट वो निकल जाए और वेट करते करते हमारा जो है एसएल खा जाए। ये दोस्तों हमारा आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को बनाता है खास और आपको बनाता है प्रॉफिटेबल। तो देखते रहिए हमारे ट्रेडिंग पीरा चैनल को, और देखकर लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए और हमें फॉलो जरूर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।